Sri Sid Vidyapith School. I hope students you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your new chapter, Swami's Night Alone. It's written by a legendary writer named R.K. Narayan. I'm sure you must have know him. Who is he? R.K. Narayan is the India's best known writer. So this is the humorous story written by him, R.K. Narayan, about a young boy called Swaminathan, extracted from the legendary writer R.K. Narayan's iconic creation मालगुडी देश. आई एम श्योर कि आप लोग सब ने मालगुडी देश के बारे में तो सुना ही होगा और टीवी में देखा ही होगा कार्टून चैनल्स में. तो ये जो मालगुडी देश है वो R.K. नारायण के आइकॉनिक क्रिएशन है. इट्स एन इमेजिनेटिव क्रिएशन है. वो मालगुडी देश कहीं भी नहीं है. इट्स इमेजिनेटिव क्योंकि R.K. नारायण ने इमेजिन करके और बहुत सारी स्टोरीज उसमें लिखी है. उनमें से एक है द स्वामीज नाइट अलोन, जो कि यंग बॉय के बारे में. स्वामीनाथन, जब उसके पापा उसे कहते हैं कि एक रात तुम मेरे ऑफिस के रूम में अकेले सोओगे, तो उसने क्या हुआ उसके साथ उस रात में क्या हुआ ये हम आगे स्टोरी पढ़कर जानेंगे. So let's begin it. Malgudi Days by R.K. Narayan comprises stories about a young boy called Swaminathan. Swami lived in the small town of Malgudi. One evening, Swami was forced to sleep alone in his father's office. Let us read about the adventures he had that night. देखिए, तो मालगुडी देश जो है आर.के. नारायण की कंप्राइज स्टोरी है. हम आज यंग बॉय के बारे में पढ़ेंगे, स्वामीनाथन, जो कि मालगुडी के छोटे से टाउन में रहता था. और उस शाम जब स्वामी को ज़बरदस्ती अकेले सोना पड़ा उनके पापा के ऑफिस में, तो उसके साथ क्या क्या हुआ उस रात. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. तो स्वामी अपने पापा से प्लीड कर रहे, पापा प्लीज़ मुझे हॉल में सोने दीजिए, आपके ऑफिस रूम बहुत ही गंदा है और क्या पता वहाँ स्कॉर्पियंस हो आपके लॉ बुक्स के पीछे. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. तो उनके पापा बोले वहाँ कोई स्कॉर्पियंस नहीं है, तुम चाहे तो बेंच के ऊपर सो सकते हो. Can I have a lamp burning in the room? तो उसने पूछा क्या मैं रूम में लैम्प ले जा सकता हूँ. No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. तो उनके पापा ने मना कर दिया, बोला नहीं तुम लैम्प नहीं ले जा सकते. आखिर तुम्हें यही तो सीखना है कि तुम डार्कनेस में कैसे रहोगे बिना डरे. और ये एक हैबिट भी है और तुम्हें अच्छी हैबिट्स की आदत डाल लेनी चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रानी साइड एट नाइट. ठीक है. तो उसने पूछा क्या, तो फिर आप कम से कम डोर ओपन रख सकते हैं. तो उसके पापा बोले ठीक है, पर एक प्रॉमिस पर, तुम अगर मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम रात में उठ के तुम अपने बिस्तर उठा के अपने नानी के रूम में नहीं जाओगे तो ही मैं डोर ओपन रखूँगा. इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. अब तो उसके पापा बोले ठीक है, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, मैं तुम्हें पूरा स्कूल के सामने तुम्हारे मजाक उड़ाऊँगा. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. अब स्वामी को उनके पापा की ऐसी बिहेवियर देख के उसे ह्यूमैनिटी पर से भरोसा उठ गया. उसे सोचा कैसे हैं. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और बहुत ही गुस्सा भी आया. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर. उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके पापा के इतने सख्त बिहेवियर से. बहुत ही स्ट्रिक्टली रहते थे वो. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. और जैसे ही रात होने लगी, घर पूरा शांत होने लग गया, तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. और उसने सारा स्टोरीज उसे याद आने लग गई, पूरी डेविल्स और घोस्ट की जो अपने दोस्तों से सुना है. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end. और उसे ये भी याद आ गई कि कैसे एक चममनी उसका दोस्त है वो डेविल देखा था, भूत को देखा था कहाँ, बनियन ट्री पे, उसके स्ट्रीट के किनारे. एंड वॉट अबाउट पूर मुन्नीसामी's fathers who spat out blood because the devil near the river side slapped his cheek when he was returning home late one night.
और जब उसके और एक किस्सा याद आ गया, जब एक पूर्व मुन्नीसामी के पापा को भूत ने मार कर खून निकाल दिया था और उसे रिवर एज पे उसके गाल पर जोर से झापड़ मारा था जब वो घर लौट रहे थे, वो भी कब, लेट नाइट। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और उसके तो थॉट्स कंटिन्यू होते रह गए। वो तो सोच में पड़ गया कि कहाँ से भूत ना आ जाए रात में। ही वॉज फेंट विथ फियर, और उस डर के मारे वो बहुत ज़्यादा फेंट हो रहा था। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल। स्ट्रीट से जो लाइट की रोशनी उसके घर पे पड़ रही थी, दीवारों पे पड़ रही थी, तो शैडोज नज़र आ रहे थे। वही जो रूम में जो भी थिंग्स थे उसके शैडोज उसे नज़र आ रहे थे। Through the stillness, all kinds of noises reached his ears, and the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague insect humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. तो ये सब सन्नाटा से उसे क्या क्या कैसी टाइप की साउंड सुनाई दे रही थी। उसके कानों तक क्लॉक की टिक टिक होना, पेड़ का हवा से हिलना, स्नोरिंग साउंड्स, रात में वो इंसेक्ट्स का किटकिट करना, ये सब उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। और उसने अपने आप को ऐसा कवर किया कि उससे वो हार्डली ब्रीथ करता, उसकी सांस भी हार्डली वो ब्रीथ कर सके। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड devils to come up and carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। और उसे हर मोमेंट यही सोच आ रही है कि कहीं से भूत आए और उसे उठा के ना ले जाए। और उसे ये भी किस्सा फिर याद आ गया कि कोई उसका 4th क्लास में दोस्त था वो जो सडनली गायब हो गया, और लोग कहते थे कि उसे भूत उठा कर कहाँ ले गया, सियाम या फिर नेपाल छोड़ा गया। Humorous, it's a funny story. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. और स्वामी डर के मारे जल्दी से उठ के अपना जो बेड जो है बेंच के नीचे, मतलब वो एकदम स्टिफ होके अपने आप को पूरा क्रॉच होके सो गया, मतलब पूरा अपने आप को पूरा चारों तरफ से अपने बॉडी को पास करके सो गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। वो कहाँ, वो बेंच के नीचे जाके सो गया, तो उसे अब ये प्लेस जो है सेफ लग रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ही सुरक्षित है, उसे ऐसा फील हो रहा था। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fall asleep, and in sleep was racked to escape, but his feet would not move. तो he shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep he was racked with nightmares. A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. तो अब उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की और उसने अपने आप को पूरी ब्लैंकेट में पूरा छुपा लिया, और अब उसे भी नहीं पता, वो सो गया, पर वो नींद में क्या देख रहा है, उसे नाइटमेयर्स हो रही है, मतलब डरावने सपने आ रहे हैं कि उसे टाइगर जो है दौड़ा रही है, और वो उसका पैर जो है पूरा स्टक हो गया, वो दौड़ नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है एस्केप होने का, पर उसकी जो फीट है मूव भी नहीं हो रही है, मतलब हिल भी नहीं रही। The tiger was at his back and he could hear his claws scratch the ground, scratch, and then a light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. फिर क्या हुआ, जो टाइगर थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने हाथों के साथ उसे ग्राउंड पे अब स्क्रैच कर रही है। फिर एक लाइट चला, स्वामी अपने आंखें खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी, मतलब वो अभी भी सपना देख ही रहा है। It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. वो उसे बहुत डर लग रहा और वो चिल्ला भी रहा है। With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side. फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसने आंखें खोली और अपने हाथ थोड़ा बाहर निकाल कर, तो उसे फील हुआ कि जैसे उसकी जो उसकी दादी थी उसके बगल में है, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench.
अच्छा, तो वो उसे लगा कि वो उसकी नानी उसके बगल में है, लेकिन वो नहीं थी। उसका जैसे उसका हैबिट है अपने नानी सॉरी दादी के बगल में सोना। तो उसने किसको टच किया था, वो एक वुडन लेग थी उस बेंच के ऊपर, उसे टच किया था, तो उसे वैसा फील हो रहा था। एज हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, he sweated with fright and now what was this rustling। फिर तो उसकी लोनली स्टेट जो थी वो वापस आ गई, उससे पसीने आ रहे थे, और अब जो थी वो कोशिश कर रही। मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। तो उसने बेंच के पास, बेंच के एज तक पहुंच गया और अपने वो अंधेरा को देख रहा है। Something was moving down. He lay gazing at it in horror। सब तो वो उस अंधेरा में सोचे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हिल रहा है, और वो डर के मारे बस उसे देख ही रहा है सोकर। His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon। तो अब स्वामी जो है वो समझ गया, अब तो भूत आ गया, अब मुझे वो चीर फाड़ करके ले जाएगी, तो मैं क्यों उसका इंतज़ार करूँ, मैं खुद ही उसके पास चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया, बेंच के नीचे से क्रॉल करके गया और वो भूत समझ के किसी को हग कर लिया, और उसने अपने दांतों को वेपन के तौर पे यूज़ किया। मुझे लगता है उसे वो काट दिया। अयो, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture। अब वो चिल्ला रहा, अयो मुझे तो कुछ काट लिया। अब वो रो रहा है, अब वो उस फर्नीचर के ऊपर इधर उधर हो रहा है कि उसे लग रहा है कि उसे कुछ काट लिया। In a moment, father, cook and a servant came in carrying lights. All three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। Okay, sorry, इसने किसी को काट दिया, स्वामी ने किसी को काट दिया, और वो सोच रहा है कि मैं किसी को काट दिया, और वो इधर से उधर हो रहा है। और जैसे उसके पापा, कुक और सर्वेंट आए लाइट्स लेकर, उन तीनों ने देखा कि घर में चोर घुस गया था, और उसकी जो वो हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी एंकल, जो उसकी पैर जो है वो पूरी खून बह रहा था। क्योंकि स्वामी ने काट लिया था। Congratulations were showered on Swami. The next day, his classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. His headmaster said that he was a true Scot. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police was grateful to him for it। तो उसके बाद दिन क्या हुआ, सब लोग स्वामी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसने चोर को पकड़ा था, और उसके क्लासमेट्स जो थे उसे बहुत ही रेस्पेक्ट से देख रहे थे। उसकी टीचर्स उसे शाबाशी दिए, वो हेडमास्टर भी उसे बहुत अच्छे उसे शाबाशी दिए। वो उसे बोले तुम बहुत बहादुर हो। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ, तो उसने कहा स्वामी जिसे काटा था वो बहुत ही बदमाश चोर था उस डिस्ट्रिक्ट का। पुलिस भी स्वामी से ग्रेटफुल है कि उसने इतने बदमाश चोर को पकड़वाया। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। और इंस्पेक्टर बोले तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते हो जब बड़े हो जाओगे। Swami said for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life। स्वामी ने ठीक है मुंडे तो हिला दिया, ठीक है मैं पुलिस बन जाऊंगा पोलाइटनेस, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो इंजन ड्राइवर बने या रेलवे गार्ड बने या बस कंडक्टर बने अपने आगे के लाइफ में। When he returned home from the club that night, his father asked, "Where is the boy?" "He is asleep already. He didn't have a wink of sleep the whole of last night," said his mother। तो उसके पापा आए तो पूछे कहाँ है स्वामी, तो उसकी मम्मा बोली वो सो गया, और शायद पिछली रात में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आया तो वो जल्दी सो गया। Where is he sleeping? तो उसके पापा पूछे कहाँ सोया है। In his usual place, mother said casually। He went to bed at 7:30। तो वही जो रोज सोता है उसकी मम्मा बोली, और वो आज 7:30 को ही सोने चल गया। Sleeping beside his granny again। तो फिर से अपने दादी के बगल में सोने चल गया। Father said no wonder he wanted to be asleep before I could return home। Clever boy। Mother lost his temper। ओह ये बच्चा कभी नहीं सुधर। उसके पापा बोल रहे अच्छा ये चाहिए करके आज ये जल्दी जाके सोया है मेरे घर आने से पहले, बहुत ही समझदार हो गया, बहुत ही चालाक है लड़का।
मम्मा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसके पापा सोच रहे थे आज भी उसे ऑफिस में सुला। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। तो उसकी मम्मा गुस्सा से बोली उसे सोने दो, उसे जहाँ पसंद है, और उसकी लाइफ को डेंजर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर mumbled as he went into to change. All right, Molly Cordley, and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. उसके पापा अभी भी बोल रहे हैं ठीक है सोने दो, जैसे तुम चाहो, और बिगाड़ो अपने बच्चे को, और बाद में मुझे मत कहना अगर वो ज़्यादा बिगड़ जाए तो। Swami, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. अब स्वामी भी खुश हो गया, अपने ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा था वो अपने पापा की सारी बातें, और वो सोचा चलो पापा आज मुझे छोड़ दिया, अब वो मुझे नहीं कहेंगे और सोने को। An extract from R.K. Narayan's short story, The Hero. Okay, this story is taken from R.K. Narayan's Malguri Days. The story was The Hero, short story, The Hero. The extract is taken from that story. So students, आपने देखा कितना अच्छा था स्टोरी, इट्स अ फनी स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को भी ब्रेव होना चाहिए, एंड स्वामी डिड। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर thoroughly, understand it. In the next video we are going to discuss the question and answers. Until then, if you have any doubt regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video.